धन्ना जी बड़े दिव्य भक्त थे और भगवान के विरह में दिन रात रोते रहते थे और भगवान से कहते थे, भगवान आपका साथ रहकर बड़ा आनंद आता है, परंतु भगवान नहीं माने। हे धन्ना, आप इतना कष्ट न उठाया करें। इसका यह भाव था कि भगवान ने हृदय में यही धारण कर लिया था कि निश्चय ही कर लिया था कि धन्ना कि मैं कुछ सेवा ही करूं। परंतु भाव जब भगवान गाय चराने चले जाते थे तो धन्ना जी भगवान के हृदय में ध्यान रखते थे। अब ये तो भगवान की रहनी थी कि भगवान भी कभी कभी धन्ना को दर्शन नहीं देते थे। गाय चराने भगवान भी चले जाते थे कहीं दूर। वो तो कहते थे कि मैं भी प्यारे वृंदावन में नित्य गाय चारण करता हूँ और धन्ना जी की सेवा में प्रस्तुत तो रहना चाहते थे भगवान। क्या भाव था। परंतु दूसरा भाव, जब भगवान गाय चराने चले जाते थे तो धन्ना जी भगवान का हृदय में ध्यान लगाते थे। एक वर्ष बाद जब घर में देखे नहीं, कहीं ठाकुर जी नहीं दिखे, ठाकुर जी की सेवा का सामान, तो धन्ना जी ने जब प्रसंग सुनाया कि सुनकर उस समय उनके जो पंडित जी थे, संत जी थे, आए थे और उनका जीवन पूरा सहस्त्रनाम में, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते बीत गया। कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। इस बालक को भगवान के दर्शन हो गए थे और भगवान गाय चराने लगे थे साथ में। ऐसी धन्ना जी की दृढ़ता को देखकर पंडित जी का भी हृदय भाव से भर गया, महाराज जी का भी भाव से भर गया कि धन्ना जी की भक्ति की साधना करते हुए अपने को भगवान दर्शन करने की प्रार्थना की। धन्ना जी बस एक बार कृपा कर दीजिए, एक बार कृपा कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो कभी जीवन में भगवान के दर्शन किए नहीं है। आपकी कृपा हो जाए, मुझे नहीं पता था आपकी ऐसी भक्ति है और आप बस भगवान को एक बार दर्शन करा दीजिए। आप कैसे भी। अब ज्यादा रोने लगे संत जी। ऐसा कहते हैं कि भगवान, भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भक्त की बात मानते हैं। उस समय भक्त जो कुछ कह दे भगवान वही काम करेंगे। ऐसा भाव आया है, बताया ऋषि मुनियों ने। जो भगवान से व्यक्ति भक्त कह देगा, जैसे रसखान जी की बहन रसखान को ढूंढते ढूंढते आई थी और बोली, भैया रसखान, तुमने क्या कर लिया है, तुम इतने दुर्बल हो गए हैं और पागल हो गए हैं और तुम इतने राजकाज को छोड़कर, धन संपत्ति को छोड़कर, और इनमें इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मुझे भी रोना आ रहा है। आपको ऐसा क्या मिल गया है? आप मुझे इतना बता दो, बस 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 मैं लौट जाऊंगी घर। माता बीमार है, रोती है, वो मर जाएगी और तेरे बिना ऐसा क्या मिल गया है, तुम ये बता दो। तो रसखान जी बोले, बहन अब मुझे वो मिल गया है जिसके सामने सारी दुनिया कैसे कहूं, कुछ याद नहीं रहती मुझे। वो मुझे मिल गया है, वो मिल गया है इसके सामने दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सुन, ताज को बता रहे हैं रसखान जी, उसकी बहन थी ताज। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सितमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। आखिर भैया तुम्हें क्या मिल गया है, मुझे भी तो थोड़ा दर्शन कराइए, बताइए। देख अब नंदलाल एक झलक दिखा, इसको भी पता चले भक्तों की भक्ति क्या होती है और ये भी पागल हो जाए, दीवानी हो जाए। और एक हल्की सी बस सेकंड मात्र के लिए एक छटा दिखा, देख दिखा, इसको भी पता चले रस क्या होता है, तेरी सूरत क्या होती है, तेरा नाम क्या होता है। ये भी रस के सागर में पागल हो जाए, बस दिखा।
आप प्यारे नंदलाल प्रकट हो प्यारे दर्शन दे। नहीं पास रहने को कहती हूं तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा। मेरा यार बन के आ जा। इतने में भगवान श्री कृष्ण नटवर नागर हल्की सी, मुझे ऐसा लगता है कोई इतनी सेकंड हल्की सी कोई दर्शन दिखाया, हल्का सा कोई दर्शन दिया होगा सेकंड मात्र के लिए। ओ हो वो तो मर गई ताज, बस मर गई। अरे राम इतना सुंदर, उसे दुनिया याद नहीं रही, पागल हो गई, बस अब उसे मर गई, जिंदगी नहीं रही उसे। अब क्या कहती है, अब क्या कहती है ताज कह रही है मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा। पहले तो कहती भैया ऐसा क्या है, ऐसा ये है। अब क्यों नहीं कहती क्या है वो हमें बताओ, ऐसा क्या मिल गया है, ये मिल गया। अब क्यों नहीं कहती ताज, अब कह रही है मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। मेरे नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा। और यहां पर एक ताज ने उस समय एक बड़ा विरह का बहुत से पद भी गाए हैं, लेकिन एक पद याद आता है उस ताज का, उसने अपनी भाषा में ही गाया है और बड़े दर्द का है। वो कहती है ताज, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त हूं बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। अब क्यों नहीं कहती ताज, अब क्यों रो रही है, क्या मिल गया है भैया। तब तो भैया पूछती थी क्या मिल गया है, अब क्यों रोती है, क्यों रोती है, अब क्यों रोती है, क्यों खोती है, हो क्यों रोती है, क्यों खोती है। मैं भी कृष्ण का मारा हूं, तू भी कृष्ण की मारी है। अब क्यों रोती है, क्यों खोती है। ये कह रहे थे रसखान जी क्यों रोती है लेकिन वो रो रही है। अब क्या कहती है फिर, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी निवाजहू भूलानी, मैंने देव पूजा ठानी प्यारे तेरी पूजा करूंगी, निवाज भुला दी मैंने। तजे कलमा कुरान तेरे गुण न गाऊंगी मैं। सावला सलोना सर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग वे दाऊंगी मैं, तेरे नेह दाग में निदाग वे दाऊंगी मैं। अब तो मैं जितनी भी बदनामी होगी, अब तो मैं उतनी ही बदनामी सहन करूंगी। तेरे लिए मैं बदनाम हो जाऊंगी, तेरे लिए मैं निछावर हो जाऊंगी। तेरे लिए एक शब्द आता है उनका मुसलमान है, यद्यपि मुझे नहीं लेना चाहिए, लिख रहा है कुर्बान हो जाऊंगी। वो कह रही है वो बलिदान होना तो नहीं जानती, कह रहा कि वो मुसलमान है, अपना शब्द में उसने वर्णन किया है बलिदान हो जाऊंगी। तेरे नेह दाग में निदाग में रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे।
नंद के कुमार कुर्बान, मैं तो बलिदान हो गई, निछावर हो गई, मर गई, तेरी सूरत में मर गई, मैं तो तेरी सूरत में फिदा हो गई, अब तो मैं जीवित नहीं हूं, कुर्बान हूं, तेरी सूरत में फिदा हूं। प्यारे नंद के कुमार कुर्बान, तेरी सूरत पे हो तुम अगुला, हूं तो मुगुलानी हिंदुवानी ही रहूंगी मैं, हूं तो मुसलमान, तुझे हिंदुवानी होकर दिखाऊंगी, अब तो मैं लहंगा पहनूंगी, तुलसी माला पहनूंगी, तुलसी का भोग लगाऊंगी और तेरा भजन करूंगी, अब मैं हिंदू होकर वैष्णवी होकर दिखाऊंगी। तो साथियों यहाँ पर ये भाव मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पर कि धन्ना जी के जो गुरुदेव आए थे उन्होंने ज्यादा निवेदन किया था कि धन्ना ऐसी भक्ति मेरी जीवन में नहीं रही कि मैंने तो जीवन में भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन तू कृपा करे तो भगवान दर्शन दे सकते हैं, तुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं और मुझे जीवन में नहीं हुए। आज क्या हो रहा, चेला शिष्य गुरु को दर्शन कराने के लिए गुरु जी उसके चरण पकड़ने को तैयार हैं, आज रो रहे हैं और फिर भगवान धन्ना जी कह रहे हैं जरूर मैं भगवान के दर्शन कराऊंगा। क्या करे, गुरु जी रो रहे हैं तो धन्ना जी को भी कहना पड़ा। ऐसे ही अपनी बहन को भी दर्शन कराने के लिए रसखान को भी कहना पड़ा और उधर चिंतामणि को भी इधर भगवान उनके बिलमंगल जी को भी चिंतामणि के लिए कहना पड़ा कि इनको भी दर्शन दो। ऐसे ही भगवान भक्त की बात मानते हैं। तो इसी तरीके से धन्ना जी भी भगवान से निवेदन कर रहे हैं। प्यारे नंदलाल, धन्ना जी ने दृढ़ता पूर्वक जोर देकर कहा महाराज आपका हृदय भाव से भर गया है, और धन्ना जी की भक्ति की सराहना करते हुए अपने को भगवान का दर्शन करने की प्रार्थना की उन्होंने, बहुत जबरदस्त। तब धन्ना जी जंगल में उनको लिवा ले गई, वानी चलो आपको मैं दर्शन कराऊंगा, यहाँ तो नहीं, जंगल में चलिए, जंगल में दर्शन कराऊंगा, यहाँ नहीं। यहाँ हमारी उससे गहरी बातें प्यारे नंदलाल से मैं कम करता हूँ, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो मैं खो जाता हूँ और फिर मुझे दुनिया देखेगी और दुनिया से लायक नहीं है। अभी हमारी उसकी एकांत में प्यार से बातें होती हैं, हम एकांत में आनंद से बातें करते हैं। एक याद आ रहा है कि जहां कोई न हो प्यारे एक हम और तुम हो, चलें ऐसे साथ समुंदर पार जहां तेरे सिवा कोई दुनिया न हो। है तो फिल्मी गाना, लेकिन याद आ रहा है ये धरती चांद सितारे मिट जाएगा। मुझे याद नहीं, बचपन में सुना था, ऐसा मत समझना कि मुझे फिल्मी गाने याद है, लेकिन वो बचपन में सुना था तो याद आ जाता है। मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। कभी सुना था तो उसमें याद आ जाता, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। और एक बात और याद आती है कि प्यारे नंदलाल चलते हैं, अब जंगल में चलते हैं, मैं वहां दर्शन कराऊंगा प्यारे नंदलाल जी। धन्ना जी दूर से ही पंडित जी को भगवान को दिखाया, देखो आप अब देखो 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 भगवान अब यहाँ पर अब गाय चरा रहे हैं अब मेरे साथ में, और तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चल रहे हैं तुम, देखो 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 देखो। पंडित जी बोले अब मुझे गाय तो दिखती, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे 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 क्यों नहीं, अरे गौर से देखो। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे यार, अरे वो प्यारे नंदलाल कितने सुंदर है, देखो तो सही। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब भाई भगवान तो हर एक को दर्शन थोड़ी दे सकते हैं। अब यह बात हो रही है, अरे दर्शन देखो देखो। अब वो कह रहे हैं परंतु पंडित जी गाय तो आपको दिखती है पर ना, अरे तो हाँ हाँ अब तो गाय तो दिखती है, गाय तो दर्शन होने लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मुझे भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे देखो तो सही वो मुरली मनोहर कितने सुंदर हैं। अरे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अरे राम, दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ सामने, अरे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अब यहाँ बहस हो रही है दोनों। उसे तो धन्ना जी को तो भगवान दिख रहे थे, गुरु जी को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि भगवान की माया थी, भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। अब वो कह रहे वो है और वो कह रहे नहीं है, यहाँ बात हो रही है। तब वे रोने लगे, धन्ना जी के चरण पकड़ लिए। अब पंडित जी रोने लगे, धन्ना जी मर जाऊंगा, ओ दर्शन करा दो। अब जोर से रोने लगे। मुझे तो रोना भी नहीं आता है, कैसे करूंगा। राधा, अरे सुने सो गई हैं? अच्छा अच्छा, हाँ प्रभु इनकी कृपा। धन्ना जी ने फिर भगवान
कृष्ण जी दोबारा प्रार्थना की, निवेदन किया, भगवान आपसे प्रार्थना करता हूँ इनकी कृपा से तो आप मेरी जान पहचान हुई है और इनकी कृपा से तो सब काम हुआ है, कोई बात नहीं, गलती क्षमा छू छोड़ दो इनकी बातें, लेकिन कोई बात नहीं, 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 हमारी तुम्हारी एक बात है, देखो हमारी तुम्हारी, हाँ हम तो साथ साथ खेलेंगे और दूध पीना तुम, हाँ चुपू 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 चुपू। अब उसे भगवान को पुचकारने लगे, ये बाब है कोई बात नहीं, दर्शन दे दो, दे दो, दर्शन दे दो नंदलाल प्यारे, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो नंदलाल प्यारे, दे दो, दे दो, दे दो, कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांग लूंगा। आप देखो कितना लाड़ लड़ा रहे हैं धन्ना जी, भगवान को दर्शन दे दो, तो भगवान देर कर रहे दर्शन देने में क्या पुचकार रहे, राधा इनकी कृपा से तो सब काम हुआ है। हाँ तब ठीक है, तो आपसे ही तो मिले हो, तो आप इन पर अवश्य कृपा करें। तब भगवान ने पंडित जी को दर्शन दिया प्यारे नंदलाल तुम भी बड़ी देर में आते हैं, प्यारे नंदलाल बड़ी देर करती है, इतनी देर लगाई तुमने, हाँ तुम तो बहुत अच्छा है प्यारे, इतना सुंदर, इतना सुंदर, तेरी प्यारे कितनी सुंदर है तू, तुझे देखकर ऐसा लगता है सारी दुनिया की संपत्ति, क्या ऐसा लगता है कि वास्तव में पता चला है गोपियां क्यों 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 तेरे पीछे दीवानी हो गई थी। अब मुझे पता चला है कि गोपियां क्यों दीवानी हो गई थी, गोपियां सारे पति घर परिवार सारी दुनिया को छोड़कर तेरे पीछे घूमती रहती थी। अब मुझे पता है तू इतना सुंदर है, तू इतना सुंदर है कि तेरी सुंदरता इतनी मोहित कर लेती है प्यारे की व्यक्ति एक बार देख ले तो पागल हो जाता है। तूने सारी दुनिया को पागल कर दिया प्यारे। साथियों यहाँ पर मैंने कुछ अंश आपके समक्ष धन्ना जी के और जो आगे का जो प्रसंग था रखा कि धन्ना जी ने अपने गुरुदेव को दर्शन कराए थे और वो बड़ा वात्सल्य और बड़ा आनंद का विषय था साथियों। और मैं फिर जाने में एक किसी विशेष गहरे के साथ में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।